आइए जानते हैं कि कुंभ मेले पर होने वाले आक्रमणों का क्या इतिहास रहा है, जिसकी वजह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग रखी है कि कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए। वहीं बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई अन्य धर्माचार्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। इसके बाद से मुसलमानों की कुंभ में नो एंट्री को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन सांग के वर्णन में मिलता है। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और 644 ईस्वी में प्रयाग गया था। वहां उसने कन्नौज के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन को देखा, जो इस मेले में अपना सब कुछ दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी वह दान कर देते थे। कुंभ मेला एक तरह से तत्कालीन भारत के सभी पंथों, संप्रदायों और विचारों के समागम का प्रयास था। यहाँ शास्त्रार्थ होता था और एक नया रास्ता निकल आता था। यह भी आख्यान मिलता है कि उसी समय प्रयाग के कुंभ मेले में आदि शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने आए थे, मगर कुमारिल भट्ट ने अपने गुरु को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, जिसके कारण वह आहत थे। वो शंकराचार्य से मिलने के पहले ही अग्नि प्रवेश कर गए। शंकराचार्य से उनका कोई शास्त्रार्थ नहीं हो सका था। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य के समय कुछ समय पहले देश में बौद्ध धर्म शक्तिशाली हो गया था और लोक में व्याप्त हो गया था। इसके साथ ही वैदिक मत को लोग भूलने लगे थे। ऐसे में कुमारिल भट्ट ने सनातन मत को पुनर्स्थापित करने के लिए, बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और अपने गुरु के सिद्धांतों को आत्मसात कर उन्हें शास्त्रार्थ में हराकर उनका खंडन किया। मगर इस बात से उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने गुरु के साथ द्रोह कर दिया है, इसलिए उन्होंने प्रयाग के कुंभ मेले में अग्नि स्नान ले लिया। जब उन्होंने अग्नि स्नान लिया तब आदि शंकराचार्य वहां थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं हो सका था। कुंभ मेले पर इस समय जो विरोध चल रहा है उसके बीच हमें इतिहास में मिलते हैं। कुंभ पर कई बार आक्रमण हुए हैं। भारत में चाहे जो भी शासक रहा हो, किसी ने भी इस जमावड़े में किसी के भी आवाजाही पर रोक नहीं लगाई थी, न यहाँ कोई लूटपाट कभी हुई थी। अलबत्ता हरिद्वार कुंभ पर तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हमला किया था। हजारों श्रद्धालु इस मेले में मारे गए थे। उस समय भारत सल्तनत के अधीन था और फिरोज शाह तुगलक यहाँ का शासक था, लेकिन तैमूर एक हमलावर था। उसने दिल्ली में 1 लाख लोगों का कत्ल किया था। 17वीं सदी की पुस्तक खलासत उल तवारीख में कुंभ मेले में नरसंहार का जिक्र मिलता है। जब तैमूर लंग हमला करते हुए भारत आया तो उसे पता चला कि हरिद्वार में बहुत सारे लोग खूब पैसा लेकर इकट्ठा हुए हैं। उसने वहां धावा बोला और हजारों लोगों को मार दिया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझे के तैमूर में लिखा है कि दिल्ली जीत लेने के बाद पता चला कि कुटिला घाटी यानी कि हरिद्वार में बहुत से हिंदू लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए हुए हैं। उनके साथ बहुत सारी धन दौलत एवं पशु आदि हैं। तो यह समाचार पाकर मैं तीसरे पहरी नमाज अदा कर अमीर सुलेमान के साथ दर्राए कुटिला की ओर रवाना हुआ। तैमूर के इतिहासकार शरीफुद्दीन याजदी ने कहा है कि हजारों हिंदू इस स्थान पर मारे गए थे। इस प्रकार से मुसलमानों के महाकुंभ और कुंभ पर किए गए आक्रमणों के बाद से कुंभ का इतिहास ही बदल गया। इसके बाद से हरिद्वार कुंभ में गृहस्थों के लिए रोक लगा दी गई थी। हमलावर से रक्षा करने के लिए 1556 में मधुसूदन सरस्वती ने ऐसे साधुओं की सेना खड़ी की जो कुंभ में हमलावरों से स्नान करने आने वालों की रक्षा कर सके। अकबर के वक्त में हिंदू गृहस्थ भी फिर से हरिद्वार जाने लगे थे। खुद राजा मानसिंह कई बार हरिद्वार कुंभ में आए थे। हरिद्वार कुंभ में और भी कई नरसंहार हुए हैं, परंतु वे पंथों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता से हुए हैं। 1760 में हरिद्वार कुंभ के दौरान शैव और वैष्णव संप्रदाय के साधु परस्पर भिड़ गए थे, जिसमें 1800 साधुओं की जान चली गई थी। इसके बाद फिर हरिद्वार कुंभ सिर्फ सन्यासियों के लिए हो गया। इसी बीच 10 अप्रैल 1796 में पंजाब के उदासी संप्रदाय और गुसाइयों के बीच झंडा गाड़ने की जगह को लेकर टकराव हुआ। पंजाब से आए उदासी साधुओं के साथ पटियाला के 10-12 हजार सिख घुड़सवार थे। इन लोगों ने गुसाइयों पर हमला किया, जिसमें कई स्त्री पुरुष मारे गए थे। तो इस प्रकार से कई बार हरिद्वार का कुंभ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 1803 में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अपर दोआब अंग्रेजों के पास चला गया था, इसलिए हरिद्वार कुंभ आम लोगों के लिए बंद हो गया। इसके बाद 1820 में हरिद्वार कुंभ पड़ा तो भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 500 लोग मारे गए थे। बाद के 2 कुंभ में आम जनता नहीं आई। 1856 में सिर्फ साधु आए। बाद में पता चला कि इनमें वे साधु भी थे जिन्होंने कंपनी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया था। इसके बाद से
1906 के हरिद्वार कुंभ का पता चला, जिससे सबसे बड़ा शामियाना पटियाला की महारानी का लगाया गया था। फिर देश में इन्फ्लुएंजा फैल गया, जिसकी वजह से 1918 का कुंभ नहीं हुआ। 1945 में प्लेग के कारण सब जगह के मेले प्रतिबंधित कर दिए गए थे, सिर्फ साधु लोग ही स्नान कर सके थे। तो 1950 के हरिद्वार कुंभ में गृहस्थ लोग भी आने लगे। कुंभ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ छलके थे अमृत कलश। करोड़ों आस्थावान हिंदू कुंभ मेले में आते ही हैं। साथ में वे लोग भी जो हिंदुओं के परंपरागत विचारों से अलग मत वाले होते हैं, जैसे कि कबीर पंथी, नानक पंथी, लिंगायत और सिख संप्रदाय के लोग भी यहाँ जुटते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 स्थानों पर कुंभ मेला वर्षों से लगाया जा रहा है। हिंदू कहते हैं कि कुंभ मेला उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। पौराणिक मान्यता है कि देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया, तब जो 14 रत्न मिले उनमें से एक अमृत भी था। अमृत को लेकर दोनों में खींचतान शुरू हो गई। उस समय तक देवराज इंद्र की प्रभुता दुर्वासा ऋषि के शाप की वजह से कमजोर पड़ गई थी। उन्होंने अपने बेटे जयंत को इशारा किया कि अमृत का घड़ा लेकर भाग जाओ। इसके बाद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर दैत्यों ने उसका पीछा किया। दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश के लिए दोनों के बीच मारकाट शुरू हो गई। 12 दिनों तक युद्ध चला। इस आपाधापी में घड़ा छलक गया और कुछ बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। सूर्य और चंद्र ने देवताओं की मदद की और शनि ने इंद्र के भय से इस दौरान अमृत के घड़े की रक्षा की। बाद में स्वयं भगवान शिव ने मोहिनी रूप धारण कर दोनों को शांत किया। मोहिनी ने सबके बीच अमृत बांट दिया। क्योंकि यह युद्ध 12 दिन चला, देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 12 वर्षों के बराबर होता है, इसलिए हर 12वें वर्ष कुंभ मेला इन चारों स्थानों पर लगता है। 12 दिन अर्थात 12 गुणे 12 यानी कि 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कब कब कुंभ मेला होगा, इसकी ज्योतिषीय गणना अलग अलग तरीके से की जाती है। इन्हीं गणनाओं के आधार पर हर 3 वर्ष के अंतर में कहीं न कहीं कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले आयोजनों में से भारत के हर क्षेत्र और दिशा से साधु संत आकर कुंभ में अपने शिविर लगाते हैं। लेकिन अब यह व्यापारियों का कुंभ भी हो गया है। देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते रहते हैं। दुनिया भर में कुंभ की प्रतिष्ठा है, वहाँ से भी कई उत्साही पत्रकार, कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल आते हैं। सबका मकसद होता है कुंभ के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाना और अपने उत्पाद के लिए ग्राहक तलाशना। यह अवसर भला कौन व्यापारी खोना चाहेगा, इसलिए पहली बार यह कहा गया है कि मुसलमान व्यापारी यहाँ अपनी दुकानें न लगाएं। अभी तक के इतिहास से किसी भी शासक के व्यापारी संगठन ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि मुसलमान हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर जो आस्था है उसका सम्मान नहीं करते हैं। अक्सर हिंदू मंदिरों के बारे में बयान आते रहते हैं और हिंदू मंदिर जो जिन पर सर्वे चल रहा है उनका मुसलमान विरोध करते रहते हैं। साथ ही मक्का मदीना में भी गैर मुसलमानों के जाने पर रोक है। तो ऐसे में इस बार हिंदुओं ने मांग की है कि इस बार महाकुंभ के आयोजन में मुसलमान व्यापारियों को अपनी दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए।